पुण्यामधल्या रांजणगावमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरची घोषणा करण्यात आली आहे। केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी ही माहिती घोषित केली आहे। 2000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 5000 रोजगार इथे उपलब्ध होतील असा दावा त्यांनी केलाय। इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर असेल हे पुण्यामध्ये असेल, 5000 रोजगार यातून उपलब्ध होतील असा दावा करण्यात येतोय। सर, महाराष्ट्र में जो आप ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो तैयार किए जा रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। और दूसरा कि स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होगा? ये देखिए, ये एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने काफ़ी प्रयास और प्रयत्न से वो दोनों पिछले 1-2 महीने से फॉलो अप कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन का एक इकोसिस्टम भारत सरकार के साथ पार्टनरशिप करके इस इकोसिस्टम को बढ़ाएं। हमारे युवा महाराष्ट्रियंस को इस अवसर, ये नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने रंजनगांव में इस 500 करोड़ के ईएमसी का मंजूरी दी है। और साथ साथ बहुत आने वाले दिनों में एक हफ्ते 10 दिन में सीडैक पुणे में एक रोड शो भी हम लॉन्च करेंगे, जहां पर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो 1000 करोड़ का फ्यूचर डिज़ाइन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो उन्होंने ऐलान किया है, उसके बारे में भी हम रोड शो करेंगे, ताकि महाराष्ट्र बेस्ड स्टार्टअप्स सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन में भी उभरें और नए स्टार्टअप्स क्रिएट हों। जो हैं आज के स्टार्टअप्स, वो भी थोड़ा एक्सपैंड करें, और उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भारत सरकार देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसमें 1000 करोड़ के फ्यूचर डिज़ाइन स्कीम में हम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आज के दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरवरी 2022 में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के इस बदलते हुए, कोविड के बाद इस बदलते हुए ग्लोबल वैल्यू चेन्स या ग्लोबल विश्व के सप्लाई चेन्स में भारत एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेजेंस बनेगा। और भारत में निर्मित डिजिटल प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट देश भर के कंज्यूमर्स तो लेंगे ही और उनको मिलेंगे ही, लेकिन विश्व के एंटरप्राइजेज, विश्व के कंट्रीज़ और विश्व के कंज्यूमर्स के पास भी भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पहुंचेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आज के दिन में बहुत ही एक गहरा चेंज, और वहाँ पे एक बहुत ही टेक्टोनिक चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। और जो चाइना में इसका एक कंसंट्रेशन होता था, वहाँ से निकलकर भारत में और वियतनाम जैसे देशों में काफ़ी सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि तमिलनाडु, कर्नाटक, तिरुपति, नोएडा और धोलेरा, और उसके साथ अभी रंजनगांव और महाराष्ट्र में भी एक बहुत ही वाइब्रेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम होगा। और आने वाले दिनों में ये एक काफ़ी सक्सेसफुल इकोसिस्टम बनकर उभरेगा। सर, इसका प्रपोजल कब आया था और किसने इसके लिए नहीं, प्रपोजल्स तो हमारे मिनिस्ट्री में हर स्टेट भेजते रहते हैं, लेकिन प्रपोजल्स का फॉलोअप और प्रपोजल्स का जो मैं कहता हूँ रियलिस्टिक डिज़ायर टू इम्प्लीमेंट, बहुत हाल ही में पिछले 2-3 महीने से हमारे देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी दोनों काफ़ी रोबस्टली फॉलोअप कर रहे थे। तो इसीलिए आज हम उसको अप्रूवल करके हम अनाउंस कर रहे हैं। 4 कंपनियां महाराष्ट्र के बाहर गई, इसीलिए ये जल्द में इतना निर्णय ले गए। देखिए, जो ये मैंने पहले भी कहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये एक खुशी की बात है कि हम स्टेट्स में कंपटीशन देख रहे हैं, वो अच्छा है। और एक यहाँ से वहाँ जाए व दूसरा वहाँ से यहाँ आए, उससे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो देश के सामने है, और देश का मतलब है टीम इंडिया के सामने है, वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और ये 1 साल का अपॉर्चुनिटी या 6 महीने का अपॉर्चुनिटी, आज का अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आने वाले दशक का अपॉर्चुनिटी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया टेकेड कहा है, और हजारों लाखों युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़
क्रिएट करने वाला ये पॉलिसी फ्रेमवर्क है। और मैं नहीं मानता हूँ कि एक कंपनी गया है या दूसरा कंपनी आ रहा है, इससे हमें आज के बारे में कुछ सोचना चाहिए, हमें कल के बारे में सोचना चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैं मानता हूँ हज़ारों लाखों में नौकरियाँ, इन्वेस्टमेंट क्रिएट होंगे आफ्टर टुडे। सर, आपने जो प्रोजेक्ट्स के लिए रोड शो की बात की, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि रोड शो क्या है। रोड शो का मतलब ये हम रोड शो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम जो स्टार्टअप्स को डायरेक्टली मिलकर उनको कहें कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा एक अनप्रेसिडेंटेड है। स्टार्टअप्स को सरकार पैसा देकर उनको उनके स्कोप को और उनके काम को आगे बढ़ाना, उनके इनोवेशन और उनके जो क्रिएटिविटी है, उनके जो काबिलियत है, उसको ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाने का जो काम उनमें क्षमता है, क्षमता प्लस गवर्नमेंट कैपिटल प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी कैन मेक दिस रियल। तो उसके लिए हम एक रोड शो कर रहे हैं जहां पर हर स्टार्टअप, हर स्टूडेंट, हर VLSI, हर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को बुलाकर, हर यूनिवर्सिटी को बुलाकर हम कहेंगे देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवसर है, सरकार आपके पीछे खड़ा हुआ है आपको सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़िए, अपने लिए एक नया भविष्य क्रिएट किए, इस नए अवसर को आप साकार बनाइए। प्रोजेक्ट जो शुरू होने जा रहा है उसका प्रोडक्शन कब तक शुरू होगा? ये देखिए ये तो महाराष्ट्र सरकार कमेंट करेगा कि वो कब इसको शुरू करेंगे और कब इसका रोल आउट करेंगे। हमारा दायित्व, हमारा एक फ़र्ज़ या हमारा ड्यूटी एज अ पार्टनर टू महाराष्ट्र सरकार था कि इसको अप्रूव करें और इसको सपोर्ट करें। हमने आज किया है। मैं मानता हूँ महाराष्ट्र के नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस काबिल नेता हैं और वो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को कैसे आगे बढ़ाएं और क्या करना है वो करेंगे। नहीं, प्रपोजल तर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिलेली ही माहिती। पुण्यातल्या रांजणगावमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरची घोषणा करण्यात आलेली आहे। यासाठी 2000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे आणि 5000 रोजगार निर्मिती होईल असा दावा करण्यात आलाय। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।